मेरे सभी प्रिय बच्चों, सभी मेरे भाई बहन, सभी पुण्य आत्माओं, सभी बुजुर्गों, माताओं, बच्चों, अब आप योगी की परिधि से समझ लीजिए बाहर हो गए हो। यहाँ आपने योगी की मेरे अनुभव के अनुसार आपने आप हो सकता है तत्व के दर्शन भी कर लिए हों कि परम तत्व किसको कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना, तत्व की कोई परिभाषा भौतिक रूप में तो हो सकती है, लेकिन अध्यात्म में तत्व है क्या, ये आप अनुभव, विभूतियों या आपके अनुमान लगाने में ही छिपी होगी। आप कितना और क्या क्या देखेंगे, ये आपका अनुभव, ये आपकी जानकारी ही आपका ज्ञान का प्रतीक होगा। अब चूंकि आप योगी की अवस्था से बाहर हो गए हैं, तो आप ये जानें अब कि आपके अंदर बदलाव कौन कौन से आएंगे। ये बदलाव बेटे, मेरे बच्चों, ये धीरे धीरे आ चुके हैं आपके अंदर। आपके अंदर रिद्धियां और सिद्धियों का प्रवेश हो चुका है। आपके अंदर वो शक्ति जो आपके काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, आपके राग को, आपके द्वेष को, आपकी ममता को, संताप को, पश्चाताप को, इन सब चीजों से आपको परे कर देगी। अब इसको आप जाने कैसे कि मैं योगी से बाहर हो गया। आपकी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, ना अब आपका किसी से कोई विरोध है, ना किसी से लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी की लेने की चिंता है, ना किसी के देने की चिंता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपकी जो हाय तौबा, जो भागने की, कमाने की, इतना इकट्ठा कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, इतने का यज्ञ करूँगा, इतने रुपए खर्च करूँगा, इतने लोगों को मैं दान कराऊँगा, इतने लोगों को खाना खिलाऊँगा, ये भावनाएं भी अब आपकी समाप्त हो गई होंगी। आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा। ये भाव आपके मस्तिष्क में अब घर कर जाएंगे। आपके हृदय की गति तो होगी, लेकिन उसमें वृत्ति नहीं होगी। आपका सांस चलेगा तो सही, लेकिन वो मंत्र के साथ उसका जाप होगा। आपकी बुद्धि सोचेगी तो सही, लेकिन बिल्कुल सही दिशा में सोचेगी, केवल अपने परम तत्व परमात्मा के बारे में ही सोचेगी। आपसे कोई बात भी करेगा तो आप वहां अपने आप को नॉर्मल पाएंगे। आपका कोई वो नहीं होगा। अगर कहीं ब्रह्म चर्चा होगी, अगर कहीं प्रभु की चर्चा होगी, अगर कहीं राम की, कृष्ण की, शिवा की, या किसी भी चीज की, और वो भी महापुरुषों में, सत्पुरुषों में, मनीषियों में, ऋषियों में, या त्यागियों में, या ज्ञानियों में, या सन्यासियों में, उस चर्चा में भी जो निर्णायक निर्णय निकलेगा, वो चर्चा भी प्रभु की, वो
निर्णायक निर्णय भी जो निकलेगा ना, उसमें भी आपको परमात्मा ही शेष मिलेगा, वहां भी परमात्मा ही होगा। एक बात तो आप ये दिमाग में धर लें। और दूसरी बात, अगर आप क्रोध में बाई चांस किसी तरीके से भी आपको क्रोध आ जाता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों में अब सुनने की क्षमता, देखने की क्षमताएं, आपकी वाणी का ये बोलना और आपके सांस लेने की क्रिया, ये जो भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पे आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। और इस पूर्ण नियंत्रण में आप देखेंगे कि ना ये शब्द के लिए कि कोई कितने प्रेम से या कितने जोश से या कितनी गर्मी से बोल रहा है, इसके लिए कोई वो नहीं होगी। ना स्पर्श से कि आपकी त्वचा किसको छू रही है, आपकी त्वचा किसको छू रही है, क्या आप कहाँ बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, नारी के साथ हैं, नर के साथ हैं, खत्म। और रूप, खूबसूरती, रस, क्या मुझे अच्छा खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुंह का स्वाद खत्म, गंध, कुछ नहीं होगा। ये आपकी यहाँ तक पहचान है। बाकी मैं कल समझाऊंगा थोड़ा सा यहीं बैठ के। अब के लिए भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, राधे राधे। बच्चों, सनातन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर खतरा अवश्य है। ये कुछ ना कुछ तो जो है ना कहीं तो हम अटकेंगे जरूर। और ये जो मैंने युद्ध देखा था आज से 8-10 साल पहले के साधु संत लड़ रहे हैं, उसका मुझे अब आभास हो रहा है। क्या ये वही समय था, यही समय था जो मैंने जब उस युद्ध में देखा था? इसलिए आप मेरे भाइयों, चाहे कोई भी किसी जाति का है, कोई भी किसी संप्रदाय से है, इन संप्रदायों ने और इन जातियों ने ही हमें बखेर के रखा है। मानव का केवल 2 ही जाति हैं मानव की, एक सजातीय, एक विजातीय। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।